Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share class 2nd current events of national and international importance for your upcoming JKSSB Finance Account Assistant, JKSSB Finance Sub Inspector, आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी इंडियन स्टेट की। देखो करंट अफेयर्स का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसका वेटेज रहता है। सो करंट अफेयर्स को मैंने इसकी शुरुआत की है जनवरी से, जनवरी मंथ से आपकी करंट अफेयर्स में करवाऊंगा दिसंबर मंथ के। सो पूरे साल भर के करंट अफेयर्स रहेंगे। एंड हाँ, एक चीज़ और देखो, जनवरी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बट इसके बाद जो भी वीडियोज आएंगे जैसे फरवरी मार्च इस तरीके के वीडियोज आएंगे तो उसमें हम पर डे यानी कि एक वीडियो में एक मंथ को कवर कर लेंगे, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 100 या जितने भी बनेंगे वो देखा जाएगा। इट्स नॉट कि 100 में ही आपका काम हो जाएगा, कहीं मैं आपको 200 करंट अफेयर्स भी शेयर करूंगा। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा यही चीज़ कहूँगा, शुरू करने से पहले मैं हर बार ये बोलता हूँ कि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसे आपको डेली करना है। अगर आप JKPSI की तैयारी कर रहे हो, जो आपका पुलिस का एग्जाम है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेली आपको 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स के लिए निकालने ही निकालने एट एनी कॉस्ट। नाउ अब आपको रिवीजन करना है, तो इसलिए आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है बेस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शुरुआत करूँगा। PDF कहाँ मिलेगा वो डिटेल आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो को देखें एंड तक एंड इन्जॉय करें। देखो ये इंपॉर्टेंट डेज मैं कल के पार्ट में भी आपके कवर करवा दिए थे। 49 स्टेटहुड डे त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर अपना सेलिब्रेट करती हैं। 49 स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया 2021 में, अगर मैं बात करूँ 21 जनवरी को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये आप याद रखें 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया। थीम आप याद रखें रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है एंड पराक्रम दिवस के रूप में उसे ऑब्जर्व किया जाता है, वो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी याद रखें। 11th नेशनल वोटर्स डे हमने सेलिब्रेट किया है, 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी 25 जनवरी को। ओके, थीम भी आप याद रखें मेक आवर वोटर्स इम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। टूरिज्म डे ये आप याद रखें, थीम आप याद रखें देखो अपना देश। इंटरनेशनल कस्टम्स डे, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे। ये कौन से डिजीज़ होते हैं? जैसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, जैसे किसी को बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो इस तरीके से डिजीज़ की वजह से डेथ्स भी हो जाती है इस तरीके के, तो ये आपने याद रखना है। एंड मार्टियर्स डे 30 जनवरी को, ये आप ध्यान रखें, शहीद दिवस भी हम इसे बोलते हैं। तो ये हो गए जी करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट डेज वाला सेक्शन है फर्स्ट हाफ ऑफ के, तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में आपके करवा चुका था। नाउ अब शुरू करूंगा मैं रिमेनिंग करंट अफेयर्स। तो 50 तक हो चुके थे, नाउ आगे से आगे बढ़ते हैं, 50 से आगे होंगे। एंड आप कोशिश करें खुद भी बता पाएँ। एंड शुरुआत करता हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द हेल्थ एडवाइज़र हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट इन कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम बाय जॉय बिडेन। तो जॉय बिडेन द्वारा ये टीम जो बनाई गई, तो किसे हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट चुना गया? हमारे इंडियन ओरिजिन के, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो करेक्ट आंसर इज विदुर शर्मा। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा? तो ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विदु विनोद चोपड़ा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, मैंने कल पार्ट मैंने फर्स्ट शुरुआत की थी इस सीरीज़ को, मैंने आपसे कहा था 500 लाइक्स का टारगेट रखना है मैंने, एंड हार्डली अभी उसमें 100+ लाइक्स हुए हैं। ओके, देखो ऐसा नहीं करना, अगर आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं, खिचड़ी बना के मैं दे रहा हूँ, आपको जस्ट खानी है एंड उसको पचाना है, तो एटलीस्ट लाइक आप ज़रूर करें। ओके, तो आपको मैंने कल भी ये चीज़ कही थी कि आप लोग लाइक करेंगे तो एक मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। देखो ये सारी चीज़ें करना आसान नहीं होता, आपको लगता होगा कि हाँ बनाई PPT और बोलना शुरू कर दिया, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, हर वीडियो के पीछे 2 से 3 घंटे पीछे लगे होते हैं हमारे। तो इसलिए इतना मत करें कि आप लोग उसे बिना लाइक किए चले जाते हैं, तो फिर मुझे आइडिया नहीं। मैंने आपसे कहा था कि 500 लाइक्स होंगे तभी पार्ट लाऊंगा, बट स्टिल मैं ये पार्ट ला रहा हूँ जस्ट फॉर यू। तो इसीलिए लाइक करना ये आपका फ़र्ज़ है एंड उसे आप पूरी तरीके से निभाएं, अदरवाइज़ मुझे भी चीज़ें, क्योंकि देखो आसान नहीं होती चीज़ें। स्टॉर्म फिलोमिना, इसने कौन सी कंट्री को हिट किया था जनवरी मंथ में? तो इसने हिट किया था स्पेन को। ओके, स्पेन कंट्री को इसने हिट किया था। अब देखो इंपॉर्टेंट साइक्लोन जो हमारे भारत में 2021 में इंपॉर्टेंट थे, डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट स्टेट्स में उन्होंने हिट किया था। अब नाम पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री ने दिया हुआ है, तो साइक्लोन तौकते इसका नाम म्यांमार ने दिया था। याद साइक्लोन ये दिया है ओमान ने। साइक्लोन गुलाब अभी कुछ टाइम पहले उसने हिट किया था उड़ीसा में, तो वो दिया था पाकिस्तान ने। निवार का नाम दिया है ईरान ने।
निसर्ग का नाम दिया है बांग्लादेश ने, अम्फान का नाम दिया था थाईलैंड ने, एंड फैनी का नाम दिया था अगेन बांग्लादेश ने। एंड गुलाब साइक्लोन जो मैंने आपको बताया, गुलाब मतलब रोज़, वो पाकिस्तान ने नाम दिया, वो आप याद रखें। उसके बाद है न्यू स्पीशीज ऑफ विच इंसेक्ट डिस्कवर्ड इन कोयम्बटोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इसका नाम रखा गया सिरुवेनी विच इज़ द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन वेस्टर्न घाट्स। तो ये कौन सा स्पीशीज़ है, कौन सा इंसेक्ट है, ये आपने बताना है। सो दिस इज़ फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पेप्सिको प्लेज ज़ीरो नेट इमिशन, यानी कि इमिशन इसका जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी इमिशन नहीं होगा। तो कब अपना इसने टारगेट सेट किया, ये आपने बताना है। नेट ज़ीरो इमिशन करेगा 2040 तक ये टारगेट सेट किया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अवर हिंदू राष्ट्रीय, इस बुक के ऑथर हैं, ये आपने बताना है। इस बुक के ऑथर हैं जी आकार पटेल। जब इंपॉर्टेंट बुक्स करवाई थी तो ये मैं करवा भी चुका हूँ आपको। उसके बाद अमरीश कुमार चौधरी, इन्हें सम्मानित किया गया प्रेस्टिजियस चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन अवार्ड से फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्स ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ कोविड-19। तो अमरीश कुमार चौधरी आप याद रखें। उसके बाद इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने अपना फाउंडेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडियन, अपना 146 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 15 जनवरी को, जिस दिन हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जी इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो स्टोरेरो, इन्हें सम्मानित किया गया विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द ईयर, जो गोवा में हुए। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया था इसी फिल्म फेस्टिवल में? विश्वजीत चैटर्जी, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद वन स्कूल वन आईएएस स्कीम योजना किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है जी केरल सरकार द्वारा। ओके, ये कुछ डिटेल्स हैं कि क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्या है कि फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को जो सिविल सर्विसेज में अपना करियर या इस एग्ज़ाम्स में अपना लाइक जिसमें वो रुचि रखते हैं बेसिकली। वन स्कूल वन आईएएस स्कीम केरल सरकार द्वारा। उसके बाद है जी विच कंट्री हैज़ गिवन परमिशन टू दुबई रॉयल्स टू हंट रोबरा बस्टर्ड। तो किस कंट्री द्वारा परमिशन दी गई? ये है जी पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। बेसिकली होबारा बस्टर्ड की अगर हम बात करें, हाईली वल्नरेबल एंड इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड होबारा इसे डिक्लेयर किया गया। बट पाकिस्तान मिनिस्ट्री है जी कहा कि हाँ आओ जी इसका शिकार करो, तो दुबई रॉयल्स को इन्होंने परमिशन दी थी ये 2021 के दौरान। उसके बाद ये कुछ डिटेल्स है। सक्षम कैंपेन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये आपने बताना है। सक्षम कैंपेन इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? सो दिस इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, याद रखें। ओके, अब इसमें सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव इसका फुल फॉर्म है। एंड इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था कि अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में लोगों को अवेयर करना। आगे बढ़ते हैं। मकर विलाकू इज एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये भी उसी स्टेट का है जिसने वन स्कूल वन आईएएस स्कीम स्टार्ट की है। हम बात करें केरल की। ऋण समाधान योजना, इसके दौरान किसानों के लोन्स को माफ़ किया गया था, तो इसे स्टार्ट किया गया था लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ओके, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस क्योंकि कोविड-19 की वजह से, आप लोग जानते हो। प्रॉमिस मी डैड, इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। सो प्रॉमिस मी डैड हैं जी, इस बुक के ऑथर हैं यूएसए के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन। एंड द ट्रूथ्स वी होल्ड यंग रीडर्स बाय कमला हैरिस, 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैरिस के द्वारा, कमला हैरिस के द्वारा, यह है जी सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ट्रूथ्स वी होल्ड, स्मार्ट ऑन क्राइम, ब्यूटीफुल थिंग्स, जो एक बुक है। इसके हंटर बिडेन इसके ऑथर है। हंटर बिडेन कौन है जी? हंटर बिडेन जॉय बिडेन के सबसे बड़े बेटे हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स इस बुक के ऑथर हैं हंटर बिडेन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच कंट्री इज एट नंबर 1 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बेबीज बर्थ ऑन 1 जनवरी? तो सबसे ज़्यादा जन्म हमारे इंडिया ने ही दिए हैं, लगभग 60,000 पहले दिन। ओके, एंड चाइना की अगर बात करूं, चाइना पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पे है, बट अगर इसमें 1 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग आधा है इंडिया से, लगभग आधे बच्चे पैदा हुए हैं इसमें से। आधे बच्चे कहने का मतलब कि नंबर ऑफ बर्थ्स इतने हैं उसके आधे। ओके, लगभग 32-33,000 के करीब। एंड इसके बाद आप मुझे चलो कमेंट करके ये मुझे बताइए कि हेनरिटा फोर इस टाइम
जो आप एग्जीक्यूटिव हेड कह सकते हो, बट वो अब रिज़ाइन कर चुकी है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। राइट नाउ जो हेड कौन है यूनिसेफ की, अभी कुछ टाइम पहले अपॉइंट हुई दिसंबर मंथ में। लेट्स सी विदाउट गूगल किए हुए आप मुझे बताएं, अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो आप आंसर कर पाएंगे। मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, उनका लाइक सरनेम समहाउ उन्हीं के साथ मिलता जुलता है। ओके चलो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े सिक्स भी हिट करते हैं वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। अब मैंने आपको इतना क्लू दे दिया, अब आप बताइए मुझे कमेंट करके। ओके, द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज़ इलेक्टेड हुम एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2021। ये आपने बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है नज़ाहत शामीन खान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बाइक एम्बुलेंस जिसे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया, जिसे इंडक्ट किया गया सीआरपीएफ में, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेम ऑफ दिस बाइक एम्बुलेंस इज रक्षिता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्षिता। एक्साइज डेजर्ट 9, ये कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है? एक बायलैटरल एक्साइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ये आपने बताना है। सो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। The Ministry of Culture has announced to celebrate the birth anniversary of सुभाष चंद्र बोस as which day? ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। Who among the following has won women's single title of Thailand Open 2021? ये आपने बताना है। सो ये जीता है जी कैरोलिना मैरिन ने, कैरोलिना मैरिन ने। Okay, who has been chosen as the new chairperson of the trust of world famous सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल बताइए आप मुझे। ये हैं जी नरेंद्र मोदी। सोमनाथ टेम्पल है कहाँ पे? गुजरात में। ओके याद रखें। उसके बाद आपको देखो, अब सोमनाथ टेम्पल से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ज़रूर। सोमनाथ टेम्पल पे किसने अटैक किया था ये आप मुझे बताइए। 25वां अटैक था उसका सोमनाथ टेम्पल पे, आप मुझे बताइए। मेडिवल हिस्ट्री का है जी इंपॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी? तो नेक्स्ट वाइस चीफ कौन बने? बेसिकली वाइस चीफ की बात करें। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, चंडी प्रसाद मोहंती। द प्रपोज चत्रगना टनल इन जम्मू एंड कश्मीर विल कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट कठुआ टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो कठुआ को किसके साथ कनेक्ट करेगा ये चत्रगना टनल? तो ये करेगा कठुआ को डोडा के साथ कनेक्ट। वेल अभी इसमें काम भी इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये पता नहीं कितने साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, बट बनेगा ज़रूर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? सो फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं इस टाइम जिल बिडेन, यानी कि जॉय बिडेन की वाइफ। सविता कोविंद हमारे रामनाथ कोविंद की फर्स्ट जो वाइफ हैं, तो वो फर्स्ट लेडी कही जाती है। द टास्क सेटअप टू टेक ए री लुक एट द एज ऑफ मैरिज। अब आपको पता है कि वुमेन की एज का, गर्ल्स की एज का भी उससे प्रपोज किया गया, अमेंड किया गया, एंड वो 21 साल कर दी गई। पहले 18 साल थी, अब लड़की की शादी की मिनिमम एज 21 साल है। उससे पहले शादी कराओगे तो कानून अपराध है। ओके, तो ये समझ लेना। तो आपको ये बताना है कि एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी इसी मैटर को देखने के लिए। तो इस रिपोर्ट की हेड कौन थी? तो इस रिपोर्ट की हेड थी जय जेटले, ये आप याद रखें। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी कि NDRF, इनके द्वारा अपना 16th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि ये कौन सी डेट को कौन से ईयर को इस्टेब्लिश हुआ था। ये NDRF की बात कर रहा है, तो ये हुआ था 2006 में इस्टेब्लिश। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द मेजर स्टेट कैटेगरी इन द सेकेंड एडिशन ऑफ इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग? तो इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, ये आप याद रखें। एंड अभी कल के दिन ही नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था जिसमें हेल्थ इंडेक्स का पैरामीटर्स कंसिडर किए गए थे, तो उसमें केरल ने टॉप किया था, याद रखें केरल ने। सबसे लास्ट में हमारा है उत्तर प्रदेश, वो आप याद रखें। 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसे बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर पे। तो कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है ये आपने बताना। कौन सी नदी के ऊपर बन रहा है? ये बन रहा है जी चिनाब नदी के ऊपर। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ हावड़ा कालका मेल ट्रेन? ये आपने बताना है। तो इसका नाम रखा गया नेताजी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस। पराक्रम दिवस याद आ रहा है ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रोड? ये आपने बताना है इस बुक के ऑथर। तो इस बुक के ऑथर हैं वमान सुबा प्रभु, याद रखें। Which state has decided to rename आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एज आयुष्मान भारत
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो ऐसा करने वाला स्टेट है जी राजस्थान। ओके, विच टीम हैज़ वॉन द 10th एडिशन ऑफ हॉकी नेशनल हॉकी आइस चैम्पियनशिप जो गुलमर्ग में हुई। तो ये जीती है जी ITBP ने। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्टेट्स ऑनलाइन रेडियो यंग रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो ये स्टार्ट किया है जी हिमाचल प्रदेश ने। इंडिया हैज सेंट 1 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू नेपाल एज ए गिफ्ट अंडर विच इनिशिएटिव। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ नेपाल को भेजी, डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया ने इसमें कोविड-19 वैक्सीन भेजी थी। इनिशिएटिव का नाम था वैक्सीन मैत्री। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो किसे चुना गया है ये आपने बताना है। तो ये चुने गए थे जी राजेंद्र कुमार भंडारी, ऑप्शन नंबर डी। Name the Indian mathematician who has been named as the winner of prestigious 2021 Michael and Sheila Held Prize। तो इनका नाम आपने बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निखिल श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर। ओके, द फर्स्ट ग्रे वोल्फ सेंचुरी ऑफ कर्नाटका। इसे कौन से डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टली आपसे स्टेट भी पूछ सकता है। आपसे अगर JKSSB का एग्जाम हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको स्टेट ही पूछ लेगा। कर्नाटका का कोई PSC होगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के ग्रे वोल्फ सेंचुरी सेटअप किया गया? तो दिस इज कोपल डिस्ट्रिक्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द एशियन सेक्रेटरेट। ये आपने बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इनका नाम है जयंत एन खोबरागेट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जेल टूरिज्म ऑन रिपब्लिक डे। जो पुराने जेल्स हैं जहाँ ब्रिटिशर्स द्वारा जो बनाए गए थे, तो उस पर आप जाके विजिट भी कर सकते हो। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ओके, पद्मा अवार्ड 2021 के जो अनाउंस तो दिए जा चुके हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड्स आपने देखने हैं। अगर शिंजो एबे की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हें दिया गया पद्मा विभूषण। 7 पद्मा विभूषण दिए गए। टोटल अगर देखा जाए तो 119 दिए गए थे। ओके, टोटल 119 दिए गए थे। तो अब सारे याद रख पाना आपके लिए आसान नहीं होगा, बट ये है कि आपको एक बार इसे गो थ्रू ज़रूर करना पड़ेगा। ओके, तो ये पूरा डिटेल आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ इंक्लूड किए गए। 7 पद्मा विभूषण के भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया, ये आपके लिए ये आपको याद रखना है। एंड शिंजो एबे का नाम आपने याद रखना है। ये 7 तो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही हैं, पूछा जा सकता है आपसे। एंड ध्यान रखें ये सारा। एंड शिंजो एबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, इनको सम्मानित किया गया था पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में। ये कुछ बाकी डिटेल्स है। ओके, गिलवान मार्टिर लाइक जिनका नाम है जी संतोष बाबू, इन्हें सम्मानित किया गया कौन से गैलेंट्री अवार्ड से, ये आपने बताना है। तो इन्हें सम्मानित किया गया था महावीर चक्कर से, महावीर चक्कर। Who has become the first state in the country with the 2 airstrips on expressway to facilitate emergency landing and take off fighter jets। तो ये आपने बताना है, ये important question। So correct answer for this question is उत्तर प्रदेश, C। SpaceX has broken the record of ISRO by launching how many satellites in a single mission। तो एक ही बारी में कितने सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च कर दिए एंड हमारे इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इन्होंने 143 यानी कि 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। एंड अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमारे इसरो की बात करूं, तो हमने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे 2017 में। एंड नाउ फैल्कॉन 9 रॉकेट यूज़ किया गया एंड इसके द्वारा 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए स्पेसएक्स द्वारा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड। इस बुक की जो ऑथर हैं प्रियंका चोपड़ा जॉनस। Which of the following country has the largest diaspora in the world according to United Nation। तो सबसे ज़्यादा डायस्पोरा कौन सी कंट्री में बसते हैं, ये आपने बताना है। सो दिस इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ऑफर्ड इंटरेस्ट फ्री कैश ऑन क्रेडिट। यानी कि अब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वहाँ से आप कैश भी विड्रॉ करेंगे तो आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कुछ डेज 48 डेज दिए गए। जनरली आप क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं यूज़ कर सकते, बाकी पेमेंट्स वगैरह कर सकते ना। अब IDFC फर्स्ट कार्ड से आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ये आपने ध्यान रखना है, कैश भी यूज़ कर सकते हो। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ
यूएस आर्मी, ये आपने बताना है। इनका नाम है डॉक्टर राज आयर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। युगांडा के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये आपने बताना है। तो युगांडा के जो प्रेसिडेंट बने हैं योवेरी मुसेवेनी। ओके, द फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी वीक। इससे पहले वीक ऑब्जर्व किया जाता था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इसे पूरा मंथ ऑब्जर्व किया गया। तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है, नितिन गडकरी। एंड एमएसएमई मिनिस्टर अब चेंज हो चुके हैं। अब मुझे बताइए उनका नाम है क्या है, ये आपने बताना है। पुरुषोत्तम रूपाला उनका नाम है। एमएसएमई मिनिस्टर हमारे पुरुषोत्तम रूपाला एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के। 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच फर्स्ट टाइम इसे पूरा मंथ ऑब्जर्व किया गया था। शक्रेन फेस्टिवल इज द एनुअल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है बांग्लादेश। देखो 100 क्वेश्चन हो गए, बट ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन से ही काम आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे तो मैं और भी शेयर करूँगा। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू ये कौन सी इंडियन स्टेट में है, ये आपने बताना है। तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। अब ये न्यूज़ में क्यों आया, ओके, न्यूज़ में देखो अब ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर्स का कैसे सेक्शन है, कि कोई ना कोई रीज़न ज़रूर हुआ होगा। तो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू इन नागपुर एज बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो समझ गए आप, इसका नाम चेंज किया गया इस वजह से, बाला साहब ठाकरे। अबाउट महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स आपको यहाँ एक साथ मिल जाएंगे, ये सारे आप देख लेंगे पीडीएफ से। कलराव बर्ड फेस्टिवल इसे सेलिब्रेट किया गया कौन सी इंडियन स्टेट में, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे सेलिब्रेट किया गया है जी बिहार में। ओके, इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी आपको बिहार में ही मिलेगा। द टीम इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन 19 जनवरी 2021 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन विच अमंग द फॉलोइंग वेन्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स। तो कहाँ पे ये मैच हुआ था जी, ये आपने बताना है। तो ये हुआ था जी गावा में, द गावा। गुजी मशरूम हैज रिसेंटली बेसिकली इसे अभी दिया नहीं गया, सॉर्ट आउट किया गया है। बेसिकली एप्लीकेशन इसने दिया है अपना, जिसे मॉरल मशरूम भी बोलते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, मिला नहीं अभी। ये आगे जी बड़ा महंगा है, 30,000 से अबो आपको मिलेगा ये किलो। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर जहाँ कंपाइल किए गए, देख लीजिएगा एक बारी। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो ये आपने बताना है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है भावना कांत। नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक इसे कौन सी डेट के बिटवीन ऑब्जर्व की, 24 को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया था। सो 18 से लेकर 24 जनवरी के बिटवीन। विच कंट्री हैज रिसेंटली सीज्ड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA बोइंग 77 एरोप्लेन अवर नॉन पेमेंट ऑफ लीज ड्यूज। यानी कि अब पाकिस्तान ने अपना लाइक जो भी लीज वगैरह था वो नहीं दिया, रेंट वगैरह नहीं दिया। इस वजह से इस एयरलाइंस ने इस पर बोइंग 77 एयरप्लेन को सीज किया। तो ये है जी मलेशिया ने ऐसा किया। ए सैटेलाइट इमेज हैज शोन दैट चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड ए विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सी नदी के किनारे चाइना ने एक विलेज बसा दिया है जी अपना, सारीचू ये विलेज अरुणाचल प्रदेश में। सो गाइस दैट्स ऑल नाउ। इससे हमारा क्या हुआ, इस 2 पार्ट से हमारा जनवरी मंथ कवर हो चुका है। PDF भी मैं शेयर करूंगा, इसका पार्ट भी मैं फर्स्ट पार्ट का मैं शेयर कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया। देखो गाइस आप लोग लाइक करा करो, आप लोग लाइक नहीं करते तो फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप लोगों के लाइक्स इज ओनली मोटिवेशन। अब PDF कहाँ मिलेगा, PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आइए, नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा एंड वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। वेल ऐप पे भी मैं इसके PDF प्रोवाइड कर दूंगा, बट अभी आप टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। इस कल का मैं वीडियो PDF प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसका भी PDF मैं जल्दी आपसे प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। फरवरी मंथ को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।